का सेशन हमारा क्षेत्रमिति से जुड़ा हुआ है अर्थात मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग घनाभ तथा घन के सभी फार्मूला एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और यह जो हमारा सेशन है, यह सेशन सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा, चाहे वह विद्यार्थी आपका 6 to 10 का हो या कंपटीशन लेवल का विद्यार्थी हो। हालांकि ये हमारा जो सेशन दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसे आकार की वस्तुएं दिखती हैं जो इन आकार में समाहित हैं, जो घनाभ तथा घन से संबंधित हैं। जैसे हम अपने घर में माचिस का दीवा देखते हैं या हमारा जो कमरा होता है यह कुछ इसी शेप का होता है, घनाभ तथा घन का। यह आइए हम लोग मिलकर इस सेशन का शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे घनाभ तथा घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें पहला हमारा तथ्य है घनाभ या घन में कुल 6 सतहें होती हैं। सतह अर्थात आप देखिए ये हमारा जो फिगर दिख रहा है यह घनाभ अर्थात क्यूबॉइड का है। इसमें आपको सतह बताएं हम तो ए वाला ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहेंगे सतह। अर्थात घनाभ हो या घन, घनाभ में भी वही स्थिति है, घन में भी वही स्थिति है। दोनों में कुल सतह की संख्या होती है 6। कहने का मतलब है एक सतह ये आगे की तरफ है, एक सतह पीछे की तरफ होगा, एक सतह ये ऊपर की तरफ दिखेगा तो एक सतह नीचे की तरफ दिखेगा, एक सतह इधर साइड में है तो एक सतह इसके ठीक ऑपोजिट साइड में होगा। अर्थात घनाभ या घन में कुल 6 सतह होगी। अगला है घनाभ या घन में किनारों की संख्या 12 होती है। किनारे किसको कहेंगे? जैसे ये देखिए ए से डी ये हमारा किनारा हो गया, ए से बी हमारा क्या हो गया? किनारा हो गया। इस प्रकार हम पूरा किनारा को इसमें काउंट कर लेंगे तो किनारों की संख्या हो जाएगा 12 अर्थात 12 हो जाएगा। अगला है हमारा घनाभ या घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। अर्थात कहने का मतलब हमारा है कि शीर्ष हमारा ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। 4 हमारे फ्रंट पर है और 4 हमारे पीछे ऑपोजिट में होगा 4 से, 4 और 4 हो जाएंगे 8। घनाभ या घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। इस प्रकार हमने यहाँ तक समझ लिया कि घनाभ में सतह की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या 8 होती है। घनाभ और घन में दोनों कंडीशन सेम है, लेकिन बस फर्क इतना का ही है कि हमारा जो दोनों का सतह है सतह डिफरेंट होता है। अर्थात घनाभ का सतह जो होता है वो आयताकार होता है। आयताकार का मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन घन का सतह जो होता है वह वर्गाकार होता है। अर्थात इसके सभी किनारों की लंबाई समान होती हैं, अर्थात यह वर्गाकार होता है। लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे घनाभ का सतह आयताकार होता है जबकि घन का सतह वर्गाकार होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे इसके सूत्र के बारे में। सबसे पहला हमारा हुआ घनाभ से संबंधित सूत्र है। पहला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अर्थात टोटल सरफेस मतलब 6 सतह है और 6 सतह का हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसा हम लोग करेंगे। इस प्रकार 6 सतह होगा, सामने और ठीक अपोजिट, सामने ठीक अपोजिट, सामने ठीक अपोजिट, हर एक सतह दो बार रिपीट करेगा, इसलिए हमारा फार्मूला में 2 आता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगला है हमारा घनाभ का आयतन। आयतन करने का मतलब है कि हम घनाभ के अंदर कितनी चीजें रख सकते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अर्थात एल गुने बी गुने एच। अगला है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण अर्थात डायगोनल। कहने का मतलब है यहाँ ए से लेकर के अब इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे ऐसे, तो हमारा हो जाएगा विकर्ण। और इस विकर्ण का जो हमारा लंबाई होता है वह बराबर होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगला हमारा जो सूत्र है घन से संबंधित है। घन से संबंधित सूत्र में घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें भी 6 सतह होते हैं लेकिन 6 सतह समान होता है, वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और ऐसे हमारे 6 सतह है तो 6 से गुना कर देंगे तो 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है घन का आयतन। अर्थात आयतन करने का मतलब है जैसे मैंने पहले भी बताया कि घन के अंदर हम कितनी वायु हो सकती है या कितना हम सामान रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अर्थात भुजा को हम लोग ए से दिखा रहे हैं तो ए का क्यूब लिख देंगे। अगला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होगा √3 इंटू भुजा। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे चूंकि हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घन के लिए समान होती है,
अर्थात वो a ही है। तो a² प्लस a² 3a² आ जाएगा और 3 का रूट 3 आएगा और a² का रूट a आ जाएगा, यानी कि रूट 3a हो जाएगा। आगे है कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब हम लोग को फर्श को और ऊपर रूफ को, छत को, दोनों को छोड़ देना है, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात 2 इंटू l प्लस b इंटू h। इस प्रकार इस सेशन में हमने घनाभ तथा घन के संबंधित जितने भी फॉर्मूला हैं सभी फॉर्मूला को हमने कवर कर लिया है। इतना फॉर्मूला यदि हम याद रखते हैं तो घनाभ तथा घन से संबंधित एक भी सवाल हमसे कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला का सेशन। अगला जो हमारा सेशन होगा वह इससे संबंधित क्वेश्चन का होगा, जिसमें हम लोग घनाभ तथा घन से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।